नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो एक्सपर्ट जुड़ने जा रहे हैं वो है आर मनी की मैनेजर रिसर्च मोमिता समांता जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मोमिता जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा यहीं पे कि ये जो तेज़ी है हम इसको कैसे समझे, क्या माने इसको? क्या हम लोग एक नई रैली की शुरुआत मान सकते हैं यहाँ पे, या फिर कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलेगा, इन्हीं आसपास के लेवल्स पे यहाँ पे जो है बाजार जाता हुआ दिखेगा? अगर हम गोल्ड की बात करें, हर गोल्ड और सिल्वर में अभी जो मेजर मूवमेंट आ रही है वो सिर्फ सेंटिमेंटल है। जैसे कि हमें पता है यूएस और ईरान का टॉक चल रहा है जो कि लास्ट फ्राइडे को शुरू हुआ है, पर अभी तक उनका ना कोई कंक्लूसिव कोई रिजल्ट नहीं आया है कि वो लोग वॉर के लिए जा रहे हैं या पीस टॉक हो चुकी है। इट इज स्टिल ऑन प्रोसेस। तो अब इस प्रोसेस में कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प कि अगर ईरान ट्रम्प की बातों को मान जाता है तो इट्स अ कैरेट फॉर देम, बिकॉज कुछ सैंक्शंस में भी रिलीफ मिल जाएगी, तो हमें तब गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। हाउएवर ईरान भी अपने बातों पे डटा हुआ है कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को जीरो नहीं करेगा। तो इसके अगर इस तरीके से चलता है तो डोनाल्ड ट्रम्प इज गोइंग फॉर द स्टिक अप्रोच, दैट इज ही विल बी गोइंग फॉर स्टीप मतलब अलग से वो उनके लिए कुछ वॉर भी कर सकते हैं, मतलब स्टीफ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फॉर ईरान। तो उसके चलते अभी हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में थोड़ी अपसाइड देखने को मिल रही है। अब ये जो टॉक है वो किस तरीके से चलती है उससे हमें पता लगेगा कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में आगे कैसे परफॉर्म करते हैं। बट अगर हम लेवल्स की बात करें, जो गोल्ड जो है इंटरनेशनल लेवल में भी 5020 के आसपास चल रहा है और इसने सुबह $5047 का हाई लगाया था। जब तक वो नहीं काटता हमें प्राइसेस अभी इन मिड टर्म थोड़ा सॉफ्टनेस ही देखने को मिल रही है। और अगर लोअर साइड में इसका 4960 का लो था डॉलर टर्म्स में और वो नहीं काटता तो हम अभी ये इस रेंज में ही देखने को मिल सका है। सो 4960 वुड बी द लोअर रेंज और अपसाइड में हम देखेंगे तो 5047 के। और 4960 अगर नीचे काटता है तो हमें 4800 तक लेवल्स देखने को मिल सकता है, गिवन द यूएस एंड ईरान कंडीशंस इम्प्रूव्स और गोज डाउन। सो उससे हमें बहुत, इससे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में अपसाइड और डाउन साइड दोनों में चेंजेस भी हो सकते हैं। और मोमिता जी, आप भी ग्रीन कलर ही पहन के आए हैं। यहाँ पे मार्केट्स भी देखिए ग्रीन ही है यहाँ पर, तो ठीक है। यहाँ पे तो समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। मोमिता जी, क्या यहाँ पर ईटीएफ्स में रुझान जो देखने को नंबर मिल रहे हैं, क्या जो दर्शक हैं, निवेशक हैं, उनको क्या वापस मौका है, अपॉर्चुनिटी स्टैगर मैनर में वापस जो एंट्री लेना चाहते हैं यहाँ पर? अगर ईटीएफ की बात करें तो इंडियन जो इन्वेस्टर्स क्लास है, जो भी मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स है, उनके लिए ना एक अच्छा सोल्यूशन है व्हेन दे कैन नॉट बाय गोल्ड एंड फिजिकल या इट हायर लेवल पे फ्यूचर्स में वो ट्रेड नहीं कर सकते। तो गोल्ड ईटीएफ एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है उनके लिए। तो यस, क्योंकि अभी प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं तो वो स्टैगर्ड वे में ईटीएफ में एंटर कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि गोल्ड ईटीएफ के अकाउंट्स जो है, नंबर ऑफ पीपल हु स्टार्टेड इन्वेस्टिंग हैव इंक्रीज्ड ईयर ऑन ईयर। देखे तो इस साल 2025 में 10 मिलियन अकाउंट्स न्यू ऐड हुए हैं गोल्ड ईटीएफ में। तो हाँ, हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स है, वो गोल्ड ईटीएफ की तरफ या सिल्वर ईटीएफ की तरफ रुझान उनका ज्यादा है। तो यस, बिकॉज प्राइसेस आर कमिंग डाउन, इट इज अ नाइस वे टू इन्वेस्ट एंड टेक द एडवांटेज ऑफ गोल्ड प्राइसेस राइजिंग। जी मोमिता जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। और बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो ऊपरी स्तरों पे इन्होंने खरीदा हुआ है, उनको क्या करना चाहिए? अगर फिजिकल पे आपने गोल्ड और सिल्वर बाय कर रखा है, इवन इफ इट हैज, जैसे सिल्वर का आपने बोला 3,50,000 के आसपास, इट इज ओके, यू कैन होल्ड ऑन टू इट। 3,50,000 पे लिया है, आई नो अभी आपको लॉस दिख रहा है, नोशनल लॉस है आपके लिए वो, बट अगर आपने फिजिकल में है आपके पास क्वांटिटी, सो होल्ड ऑन टू इट। देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिंग इट राइट नाउ। प्राइजेस विल रिकवर, बट इट जस्ट की टाइम फेज अब शायद ज्यादा हो जाएगा। जो जैसे कि हम देख रहे थे जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस भाग रहे थे, विद इन अ मंथ ऑलमोस्ट 40% का सिल्वर ने रिटर्न दिया था, गोल्ड ने भी ऑलमोस्ट 20-25% का रिटर्न दे दिया था। वो शायद एकदम से बिल्कुल नहीं आएगा, बट यस, आप फिजिकल में आपके पास अगर क्वांटिटी है, यू कैन होल्ड ऑन टू इट। ठीक है। अच्छा मोमिता जी, साथ में आप गोल्ड को लेकर बता दीजिए, क्या आपकी पिक है, क्या कॉल रहेगी? गोल्ड का जो आज का कॉल है, आप 154,500 के आसपास बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,48,400 एंड टारगेट ऑफ 1,65,000। मोमिता जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरे एनर्जी सेक्टर को? यहाँ पे क्रूड और नेचुरल गैस की बात की जाए तो क्रूड की अगर हम बात करें तो यस, यूएस ईरान का टॉक जो चल रहा है, तो
nobody wants to go for a war. There might be a possibility कि उनमें कुछ ना कुछ एक conclusive evidence आए. बट क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर हम यूएस डॉलर टर्म में देखें तो 62.98 चल रहा है WTI पे. अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है, वी कैन सी प्राइसेस गोइंग अप टू दी $67 एज वेल, प्रोवाइडेड कि यूएस और ईरान की जो बातचीत है वो कुछ नेगेटिव भी हो, तो ये थोड़ा शूट और भी कर सकता है. बट क्योंकि अभी जो उनकी बातचीत है वो चल रही है और उसका अभी हमें एक्चुअली नहीं पता क्या हो रहा है, तो जब तक ये 62 के ऊपर है तो इट इज़ वेल एंड गुड फॉर सेफर साइड बेट ऑफ $64. पर अगर ये $60 के नीचे जाता है तो $57 तक भी जा सकता है. अब यहाँ पे सिर्फ यूएस ईरान की बात भी नहीं है. अब ओपेक की एक मीटिंग हुई थी 1 फरवरी को, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जिसमें इन लोगों ने अभी तक प्रोडक्शन फ्रीज लगा के रखा है, क्योंकि ओपेक के लिए प्राइसेस अगर $57 के नीचे जाता है तो उनके लिए ये थोड़ा चिंताजनक बात हो जाती है, बिकॉज फॉर देम इट इज़ अ रिसेशन, क्योंकि उनका जो इकोनॉमी है वो आपको पता ही है कि ऑयल से चलता है. तो वो प्राइसेस को थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेंगे प्रोडक्शन को स्टॉप करके. तो ये एक थोड़ा सिनेरियो भी बन रखा है. तो दोनों साइड का सिनेरियो है, अप साइड का भी डाउन साइड का भी. तो अगर हम इन डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक में अभी हम 5690 के आसपास बाई कर सकते हैं with a stop loss of 56.59 and a target of 5800. तो इस तरीके से हम क्रूड ऑयल का देख सकते हैं. और वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस अभी सॉफ्टनेस में ही रहेगा, क्योंकि वेदर जो है यूएस का वो बेटर होता जा रहा है, वहाँ पे वार्मथ बढ़ती जा रही है और चिलर वेव जो है वो खत्म हो गया है. तो अभी इसलिए हमें नेचुरल गैस में प्राइसेस में सॉफ्टनेस ही देखने को मिल रही है. हाँ, थोड़ा बहुत अपसाइड हमें तभी देखने को मिल सकता है अगर कुछ इन्वेंट्री में अपसाइड आए, इन्वेंट्री थोड़ा अगर नीचे आया तो ही मिल सकता है. अदरवाइज जो नेचुरल गैस ओवरऑल मोमेंटम है नेचुरल गैस में थोड़ा सटल ही है. तो वी कैन सी प्राइसेस गोइंग टुवर्ड्स ₹250 एज वेल इन MCX. मोमिता जी, मेटल्स को लेकर क्या आउटलुक है? तमाम मेटल्स हैं यहाँ पर, निकल और लेड में साफ तौर पे दबाव दिख रहा है, बाकी हरे निशान में क्या करना चाहिए? तो हम अभी कॉपर और जिंक की बात करेंगे, क्योंकि कॉपर जो है वो अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है. तो कॉपर में हम बाई कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ 1230, द स्टॉप लॉस ऑफ 1200 एंड टारगेट ऑफ 1260. और वहीं हम जिंक में भी थोड़ा वो रेंज में ही चल रहा है, तो जिंक को भी हम 320 के आसपास बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस एट 313 एंड अ टारगेट ऑफ 330. अब साथ ही डिस्क्लेमर भी चाहूँगा, मोमिता जी फटाफट से एक बार डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए. I do not have any kind of a position in futures and ETFs, but I have positions in gold and silver in physical and various levels. थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद.